फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम आदिकाल प्रश्न भाग 2 लेकर आए हैं और पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज के वीडियो में 10 नए क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे और एग्जाम में अगर आए तो और भी अच्छी बात होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इस छोटी सी पुस्तक को ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है। तो ये कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रासो काव्य के संबंध में यह कथन कहा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है रणमल छंद, जयचंद्र प्रकाश, बीसल देव रासो या पृथ्वीराज रासो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है बीसल देव रासो। आपको जैसे कि पता है कि रासो काव्य जो है वो वीर गाथात्मक है और उस समय जो आदिकाल के समय में काफ़ी रासो ग्रंथ रचे गए थे, क्योंकि उस समय जो तत्कालीन जो राजा होते थे उनका युद्धों का वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण उनको खुश करने के लिए किया जाता था। तो जो रचनाकार होते थे वो काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते थे तो खुश करने के लिए राजाओं को। तो रासो काव्य जो है वो वीर काव्य से जुड़ा हुआ है जो डिंगल भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है बीसल देव रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साहित्य में सर्वाधिक चरित काव्य रचे गए हैं? तो चरित काव्य कौन से साहित्य में सबसे ज़्यादा रचे गए ये आपको बताना है। ऑप्शन है सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य या रासो साहित्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा जैन साहित्य। ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालनाथ का टीला किस ग्रंथ में वर्णित है? ऑप्शन है संदेश रासक, चंदायन, मृगावती या पद्मावत। तो बालनाथ का टीला जो है वो किस ग्रंथ में वर्णित है? वो है, इसका सही उत्तर है पद्मावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धों में वह कौन थे जिनकी साधना से प्रभावित होकर उड़ीसा के राजा दारिकपा और उनके मंत्री डेंगीपा उनके शिष्य हो गए थे? तो ऑप्शन है सरहपा, शबरपा, लुईपा या डोम्बीपा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सिद्धों में वे कौन थे जिनकी साधना से प्रभावित होकर उड़ीसा के राजा दारिकपा और उनके मंत्री डेंगीपा उनके शिष्य हो गए थे? तो इसका सही उत्तर होगा लुईपा। लुईपा से प्रभावित हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृत पेंगलम से संबंधित तथ्य इस प्रकार हैं। तो ये तथ्य दिए हुए हैं प्राकृत पेंगलम से संबंधित और नीचे कूट दिए हुए हैं, यानी कि आपको ये जो चार जो दे रखे हैं पॉइंट्स, इनमें से आपको बताना है कि कौन कौन से सही हैं। तो उसी के अनुसार आपको कोट मिलान करना है। तो पहला जो पॉइंट दिया हुआ है, इसमें प्राकृत और अपभ्रंश के छंदों की विवेचना के रूप में विभिन्न कवियों के छंद संकलित हैं। तो ये तो पहला पॉइंट तो सही है। ठीक है, पहला पॉइंट तो सही है। दूसरा देख लेते हैं, इसमें संकलित 8 छंदों के आधार पर ही रामचंद्र शुक्ल ने हमीर रासों की कल्पना की। दूसरा भी ठीक है। तीसरा पॉइंट है, प्राकृत पेंगल सूत्र के नाम से भी प्रख्यात इस ग्रंथ का संकलन 13वीं शती में लक्ष्मीधर ने किया था। नहीं, ये ऑप्शन गलत है। तो 4 देख लेते हैं, इसमें विद्याधर, शारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि विभिन्न कवियों की रचनाएं मिलती हैं। ये एकदम सही है। तो हमारे जो 3 पॉइंट्स हैं, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा, ये सही है। तो हम कूट में देख लेते हैं कि ये पॉइंट्स हमारे दिए हुए हैं या नहीं। पहला, दूसरा और चौथा, ये हमारा आंसर सही है। पहला, दूसरा और चौथा पॉइंट सही है जिसमें ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने 84 सिद्धों के अंतर्गत इनमें से किसे योगिनी के रूप में उल्लेखित नहीं किया है? ऑप्शन है कपालपा, मणिभद्रपा, कनकलापा, लक्ष्मीकरा। तो आपको बताना है कि रामचंद्र शुक्ल ने 84 सिद्धों के अंतर्गत इनमें से किस योगिनी के रूप में, किसे मतलब योगिनी के रूप में उल्लेखित नहीं किया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है कपालपा। ठीक है, ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वयंभू के ग्रंथ निम्नलिखित हैं। तो आपको बताना है कि स्वयंभू के जो ग्रंथ हैं वो इनमें से कौन कौन से हैं, ताकि आप कूट मिलान कर सकें। ठीक है, पहला ऑप्शन है पौम चरियु, दूसरा है स्वयंभू छंद, तीसरा है नन्य कुमार चरियु और चौथा है रिठेणिमी चरियु। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही जवाब है, इसमें पहला ऑप्शन तो है, ये सही है, और स्वयंभू छंद भी सही है। ठीक है, और इसमें जो तीसरा ऑप्शन है ये नहीं है स्वयंभू के ग्रंथ में, रिठेणिमी चरियु है। तो इसमें पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन होगा सही। पहला, दूसरा और चौथा, ये हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? यानी आपको प्रथम कवि दिए हुए हैं और प्रस्तोता, यानी कि उसमें इनके बारे में जो लिखा है उनकी सूची दी गई है दूसरी तरफ। तो आपको मिलान करना है कि
कि कौन से प्रथम कवि किसने माना है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है पुष्यदंत, शिव सिंह सेंगर, शालिभद्र सूरी, रमाशंकर शुक्ल रसाल, स्वयंभू, रामकुमार वर्मा, अब्दुल रहमान, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें आपको सही बताना है कि कौन सा युग्म जो है असंगत है। तो शिव सिंह सेंगर ने तो पुष्यदंत को ही माना है, ये तो सही जवाब है। ठीक है। उसके बाद स्वयंभू को रामकुमार वर्मा ने माना है, ये भी सही है। और अब्दुल रहमान को भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है, ये भी सही है। तो इसमें असंगत क्या रह गया है? इसमें असंगत रह गया है बी पार्ट, यानी शालिभद्र सूरी, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने नहीं माना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य शास्त्र के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में कौन से नाथ की वंदना की है? तो इनका जो अभिनव गुप्त के नाम, आचार्य अभिनव गुप्त का जो ये शास्त्र, काव्य शास्त्र में जो इनके बारे में बताया गया है, इनका जो ये ग्रंथ है तंत्रालोक, उसमें कौन से नाथ की वंदना नहीं की गई है वो बताना है आपको। मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ या चौरंगी नाथ। इन चारों में से सही जवाब क्या होगा वो आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है मत्स्येंद्र नाथ, ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही हैं? और नीचे कोट दिए हुए हैं, जैसे पहले प्रश्न में थे ऐसे ही आपको बताना कौन कौन से युग्म सही हैं। जसहर चरियु जैन साहित्य, चर्यापद नाथ साहित्य, डोम्बी गीतिका सिद्ध साहित्य, श्रुति पंचमी कथा जैन साहित्य। तो इसमें जैन साहित्य का जसहर चरियु जो है वो सही है, पहला तो। उसके बाद डोम्बी गीतिका सिद्ध साहित्य, ये भी सही है। और श्रुति पंचमी कथा जैन साहित्य, ये भी सही है। तो जो चर्यापद है वो नाथ साहित्य में नहीं है, ये वाला गलत है। यानी कि पहला, तीसरा और चौथा पॉइंट जो है वो सही है हमारा। पहला, तीसरा और चौथा पॉइंट जो है वो सी पार्ट में है, तो ये इसका सही उत्तर है। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन आज के। ये हमारे मीडिया हैंडल्स हैं, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम, इसे ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।